वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 24 सितंबर 2021 शुक्रवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़े नियमों का ऐलान किया गया है तो वहीं कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई है। आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर है, कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं देश में बनने जा रहा है एक नया हेल्थ ID कार्ड, जहां पर प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत दोस्तों फ्री में इलाज की सुविधा जो सरकार के द्वारा दी गई है। भारत बंद को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, तो वहीं फ्री राशन मिलने को लेकर भी महत्वपूर्ण खबर है। और वहीं दोस्तों गरीब लोगों को मिलेंगे सस्ते में मकान। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है, बिजली बिल को लेकर सरकार की तरफ से कुछ बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। बड़ी खबर है कि सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और असहाय लोगों को घर में ही लगेगी कोरोना की वैक्सीन, नहीं लेना होगा अपॉइंटमेंट। जी हाँ मित्रों, दरअसल आपको बता दें कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आकांक्षाओं के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति या फिर बीमार व्यक्ति, असहाय, सीनियर सिटीजन, इन सभी लोगों को अपने घर पर ही कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी। इन सभी लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। दिव्यांग और बीमार लोगों को घर पर ही वैक्सीन दी जाएगी, इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना होगा। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि आपके मोहल्ले में जो आशा सहयोगिनी है या फिर निकाय कर्मचारी जो है वो इन बुजुर्ग व्यक्तियों का डाटा इकट्ठा करेगा, लिस्ट बनाएंगे, फिर दोस्तों घर पर ही उनको कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जाएगी। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि अब हर भारतीय का फ्री में बनेगा यूनिक हेल्थ ID कार्ड। मोदी सरकार का है कुछ नया प्लान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले हफ्ते एक बड़ी योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हर एक भारतीय को यूनिक हेल्थ ID कार्ड मिलेगा, जो कि दोस्तों मोदी जी के 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च करने के अंतर्गत होगा। यहाँ पर मोदी जी इस नए मिशन को लॉन्च कर रहे हैं और इसमें क्या है कि एक हेल्थ ID कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें हर एक व्यक्ति का पूरा हेल्थ का रिकॉर्ड होगा। जो यूनिक ID मिलेगी ना, वह लोगों के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर की मदद से बनेगी। अच्छा, हेल्थ ID कार्ड क्या होगा, तो आपको बता दें कि यूनिक हेल्थ ID कार्ड जो एक 14 अंकों का रेंडम तरीके से जनरेट नंबर होगा। इसके मदद से शख्स का हेल्थ रिकॉर्ड रखा जा सकता है और यहाँ पर लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके रिगार्डिंग भी इसमें बड़ी सहायता मिलेगी। ठीक है ना। आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर है कि आधार कार्ड बनवाने के नियम में अब हो चुका है बड़ा बदलाव। उदय ने दी है जानकारी, सभी पर पड़ेगा सीधा असर। तो दरअसल आपको बता दें आधार से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार बनवाने की प्रक्रिया को अब बदल दिया है और डिपार्टमेंट ने जानकारी शेयर करी है कि अब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या फिर अस्पताल से डिस्चार्ज होने की स्लिप के साथ ही माता पिता में से किसी भी एक का आधार कार्ड लगाने से बच्चे का बाल आधार कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें बाल आधार कार्ड जो है ना वो दोस्तों 5 साल तक की उम्र का बनता है और जैसे बच्चे की उम्र 5 साल की हो जाती है ना, तो उसका बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट और आई स्कैन वगैरह ये सभी ले लिया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से नया नियम है कि अपने बच्चों का भी आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है कि अगर आपके पास भी है LIC की पॉलिसी तो बदल गए हैं नियम, जान लीजिएगा वरना हो जाएगी बड़ी दिक्कत। दरअसल आपको बता दें अगर आपके पास भी LIC की कोई भी पॉलिसी है जिसमें कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। LIC ने पॉलिसी से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है, जहाँ पर दोस्तों देश की जो सबसे बड़ी बीमा कंपनी है ना, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, उसने सभी पॉलिसी धारकों के लिए बड़ी घोषणा करी है कि LIC की पॉलिसी के साथ पैन कार्ड लिंक कराना जरूरी होगा और ये जानकारी LIC ने ट्वीट करके दी है। इसके अलावा इससे जुड़ी डिटेल की जानकारी आप LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ऑनलाइन ही आप LIC की जो पॉलिसी है उसको आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं और अगर समझ में नहीं आए ऑनलाइन तो दोस्तों आप क्या है ना कि LIC ऑफिस में जाकर भी यह काम कर सकते हैं, लेकिन LIC पॉलिसी को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि चाइना को बड़ा झटका देने की तैयारी में है मोदी सरकार। LIC के शेयर नहीं खरीद सकेंगे चाइनीज इन्वेस्टर। तो दोस्तों LIC कंपनी में अब इन्वेस्टमेंट जो है ना वो चाइना की व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। इस तरह से सरकार ने एक नया नियम जारी किया है। ठीक है ना। चलिए किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है कि 27 सितंबर को किसानों का रहेगा भारत बंद। बैंक यूनियन ने दिया है समर्थन। तो केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद रखने का ऐलान किया है और इस दिन किसानों के 300 दिन पूरे हो रहे हैं। और इसी बीच भारत देश के बैंक यूनियन यानी कि बैंक एसोसिएशन ने इस भारत बंद को अपना समर्थन देने की बात कही है। ऐसे में 27 सितंबर के दिन दोस्तों भारत बंद रखा जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि घर घर में तेजी से फैल रहा सर्दी बुखार। कोरोना की तीसरी लहर की हो चुकी है शुरुआत। जानते हैं एक्सपर्ट की क्या है राय। तो दरअसल कोरोना वायरस के नए आंकड़े अब भले ही देश में कम हो रहे हो, लेकिन फिलहाल दोस्तों हर घर में तेजी से सर्दी बुखार के मरीज मिल रहे हैं। स्पेशली बच्चों में दोस्तों फ्लू जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। लोग इसे कोरोना की तीसरी लहर के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन आपको बता दें डॉक्टर्स का कहना है कि ये एक सामान्य फ्लू है और देश में
में अब कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसके जो निदेशक है ना डॉक्टर रणदीप जी गुलेरिया, उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर नहीं आएगी। ये जो ज्यादा बीमारियों का सीजन चल रहा है ना, ये तो एक मौसमी बीमारी है और एक सामान्य फ्लू है, ठीक है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि अब घर में लगाया जाएगा स्मार्ट मीटर, सरकार ने दे दी मंजूरी। तो दरअसल छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में अब दोस्तों राज्य में सभी लोगों के घरों में डिजिटल स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। अभी तो क्या होता है ना, बिजली बिल में दोस्तों अपने घर पर बिजली का बिल आता है और हम ऑफिस में जाकर या ऑनलाइन तरीके से बिजली का बिल जमा करवा देते हैं। लेकिन अब क्या होगा, बिजली के बिल में आपके मोबाइल की तरह रिचार्ज करना जरूरी होगा। तो जैसे 500 रुपए का रिचार्ज कर दिया तो आप 500 रुपए की ही बिजली काम में ले पाएंगे। जिसे रिचार्ज खत्म तो आपकी बिजली जो खत्म हो जाएगी, लाइट चली जाएगी और फिर से रिचार्ज करेंगे तो आपकी लाइट वापस से आ जाएगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो दोस्तों छत्तीसगढ़ में शुरू होने जा रही है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई ना, उसमें बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा के ऊर्जा मंत्री और दोस्तों इनके जो प्रशासक है वो भी शामिल हुए थे। तो बहुत ही जल्द इन सभी राज्यों में भी हो सकती है। अगली जो बड़ी खबर है कि हिमाचल के काजा में बना विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन, ये सभी गाड़ियां हो पाएगी चार्ज। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के काजा में पूरे विश्व का, पूरे संसार का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन बनना शुरू हो गया है। वीरवार को गो ईगो नेटवर्क कंपनी ने काजा में अपने इलेक्ट्रिक वाहन का चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है, जहां पर आप इलेक्ट्रिक वाहन जो है चार्ज कर पाएंगे। मतलब स्पेशल क्या है कि भारत देश में पूरे विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन बना है। चलिए अगली बड़ी खबर राजस्थान से है कि प्राइवेट बस में फ्री में कर पाएंगे विद्यार्थी यात्रा। छात्रों को आईडी एडमिट कार्ड साथ रखना होगा जरूरी। रीट एग्जामिनेशन को लेकर सरकार ने जारी किया नया नियम। तो दरअसल क्या है ना कि राजस्थान में 26 सितंबर को एक बहुत ही बड़ी परीक्षा होने वाली है जिसका नाम है रीट। तो राजस्थान सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि रीट का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बस में बिल्कुल फ्री में यात्रा की व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ आप प्राइवेट या फिर लोक परिवहन की बसों में भी फ्री यात्रा सुविधा देने का फैसला किया है। तो फ्री में टिकट लेने के लिए क्या है ना कि आपको एडमिशन कार्ड दिखाना होगा। और वहीं आपको बता दें कि करीब 23 लाख अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, जहां पर 4000 से ज्यादा तो एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हैं। मतलब सरकार ने प्रॉपर से व्यवस्था करी है रीट के एग्जाम को लेकर। अगली बड़ी खबर आ रही है कि आपके घर में जलेगी हवा, पानी और सूरज से बनी बिजली। यूनिट चार्ज भी 80% तक हो जाएगा कम। तो महंगे रेट पर बिजली खरीदने को मजबूर सभी लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जल्द ही दोस्तों मध्य प्रदेश में हवा, सूरज और पानी से उत्पन्न होने वाली बिजली जो है वो लोगों के घरों को रोशन करेगी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ना शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस संबंध में एक बड़ी जानकारी शेयर करी है। अच्छा, जैसे ये बिजली आ जाएगी ना तो 80% तक यूनिट की जो रेट है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है कि केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। अब दिल्ली के हर घर में पहुंचेगा आरओ का पानी, इन जगहों पर लगेंगे प्लांट। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल सरकार जो है ना दिल्ली की, उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए आरओ का पानी भी घर घर पहुंचाने की घोषणा करी है। अभी जो आपके घर पर नल का पानी आता है ना, ऐसे दोस्तों दिल्ली में अब आरओ से बना हुआ फिल्टर पानी आएगा और इसके लिए प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। चलिए राशन कार्ड धारकों के लिए फ्री राशन मिलने को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान राम के पिताश्री का नाम क्या था? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राजा दशरथ। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ दोस्तों, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही कि राशन कार्ड होल्डर्स के लिए जरूरी खबर, 6 करोड़ टन अनाज का आवंटन शुरू। जानते हैं कब तक मिलेगा फ्री राशन? तो दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए अगले नवंबर तक गरीबों को 5 किलो खाद्यान्न यानी कि फ्री राशन जो है सरकार की तरफ से देने की घोषणा की गई है। और इसके लिए 600 लाख टन यानी कि 6 करोड़ खाद्यान्न जो फ्री वितरण के लिए आवंटित किया गया है। यहाँ पर कोरोना वायरस की लहर को देखते हुए सरकार ने गरीब तबके के व्यक्तियों को अगले 4 महीने तक यानी कि नवंबर तक में फ्री राशन देने की घोषणा करी थी। और इसके तहत गरीबों को 5-5 किलो अनाज जो है वो दोस्तों प्रति व्यक्ति बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर है कि अयोध्या की दीपावली होगी इस बार बहुत ही खास। आसमान में दिखेगी श्री राम की कहानी, रोशनी बिखेरेंगे 5000 से ज्यादा ड्रोन। तो दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में इस बार की दीपावली सबसे बड़ी खास होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 नवंबर को पहली बार अयोध्या में 500 से ज्यादा ड्रोन की मदद से एरियल ड्रोन शो की योजना बनाई है। और इसके लिए सरकार ने टेंडर भी आमंत्रित किए हैं।
अयोध्या में दोस्तों 10 से लेकर 12 मिनट के शानदार हवाई शो के जरिए इस आयोजन को और भी ज्यादा भव्य बनाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि अयोध्या में भगवान राम के अयोध्या लौटने की कहानी, जो कि दोस्तों एनिमेशन यानी कि स्टिमुलेशन के जरिए रामायण को दिखाने के लिए ड्रोन शो एक एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों इस साल की दिवाली सबसे खास रहेगी। तो दोस्तों दीपावली के दिन लाइव शो को अगर आप भी अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित देश के इन सभी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जानते हैं आपके राज्य में कैसा रहेगा मानसून का हाल। तो आपको बता दें मौसम विभाग की तरफ से अगले 48 घंटों के लिए दोस्तों एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है, जिसके अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तरी कोंकण और गोवा, गुजरात के कुछ हिस्से, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, देश की राजधानी दिल्ली, सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के साथ ही कर्नाटक और तेलंगाना के कई हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना जो बनी रहेगी। इस तरह से यहाँ पर मानसून का हाल बना रहेगा। और इसी के साथ जानते हैं सोने चांदी के भाव के बारे में। तो दोस्तों सराफा बाजार में आज सोना जो 349 रूपए सस्ता हुआ है और सोने का भाव 46,323 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी भी 632 रूपए सस्ती हुई है और सस्ती होकर चांदी का भाव 60,548 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। चलिए उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर है कि योगी सरकार देने जा रही है गरीबों को बड़ी सौगात। 500 रूपए के स्टाम्प पर होगी घर की रजिस्ट्री। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो गरीबों को सस्ते मकान मुहैया करवाने के लिए बड़ा नियम बदलने जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि सरकार जो है ना वो बहुत ही जल्द घर और जमीन की खरीद से जुड़े एक जरूरी नियम के अंतर्गत रजिस्ट्री पर केवल 500 रूपए का स्टाम्प ही लगाएगी, यानी कि मात्र 500 रूपए के खर्चे पर गरीब तबके के व्यक्ति जो अपने मकान की, घर की या फिर जमीन की रजिस्ट्री जो है वो करवा पाएंगे। तो कितनी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि दोस्तों नया मकान खरीदने के लिए रजिस्ट्री का खर्चा केवल मात्र 500 रूपए का रहेगा, ठीक है ना। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि नए साल के लिए मोदी सरकार कर रही है खास तैयारी। इस कदम से लाखों लोगों को फिर से मिलेगा रोजगार। तो दोस्तों कोविड के चलते अगर दुनिया में सबसे ज्यादा मार जिस सेक्टर पर पड़ी है ना वह है टूरिज्म या फिर हॉस्पिटलिटी सेक्टर। और आपको बता दें कि देश दुनिया में कोरोना के कम हो रहे मामले और अपने यहाँ कोविड वैक्सीनेशन की बढ़ती तादाद को देखते हुए केंद्र सरकार बहुत ही जल्द टूरिज्म सेक्टर को खोलने की योजना बना रही है। हालांकि देश में घरेलू पर्यटन तो कुछ हद तक खुला हुआ है, लेकिन सरकार की मंशा है कि घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी खोला जाए। तो ऐसे में बहुत ही जल्द 1 जनवरी से यानी कि साल 2022 के नए साल की शुरुआत के साथ ही टूरिज्म सेक्टर को खोला जा सकता है, जिससे कि नौकरियों की बम्पर भरमार निकलेगी, है ना। और वहीं आपको बता दें कि फ्रेशर्स के लिए नौकरी दिसंबर महीने तक नए लोगों को जॉब ऑफर दे सकती है 17% कंपनियां। तो दरअसल एक रिपोर्ट में सामने आया है कि देश में अच्छी संख्या में जो कंपनियां है वो जुलाई से लेकर दिसंबर महीने की अवधि के दौरान नए लोगों को हायरिंग कर सकती है। ऐसे में अगर आप भी फ्रेशर्स है या फिर नौकरी की तलाश में है ना, तो आपको नए नए रोजगार के मौके मिल सकते हैं। जहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है कि नए लोगों की भर्ती को लेकर धारणा में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के मामले जो अब कंट्रोल में आए हैं ना उसके मद्देनजर। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें एलपीजी सिलेंडर की कीमत होगी 1000 रूपए के पार। सब्सिडी हटाने को लेकर सरकार ने किया यह बड़ा फैसला। तो महंगाई से परेशान जनता पर सरकार और भी ज्यादा बोझ डाल सकती है। यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि सरकार जल्द ही एलपीजी गैस सिलेंडर के ऊपर मिलने वाली सब्सिडी को हटा सकती है। अगर ऐसा हो गया तो ग्राहकों को गैस की जो सिलेंडर है वो दोस्तों 1000 रूपए तक ही मिलेंगे, यानी कि 1000 रूपए चुकाने को रहेंगे, तब जाकर आप रसोई गैस का सिलेंडर ले पाएंगे। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर में आपको बता दें कि बिजली विभाग में निकली है सरकारी पदों पर नौकरियां। तो महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने कई पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी जो लास्ट तारीख है वो 15 अक्टूबर तक है। और यहाँ पर इंजीनियर के पद है, केमिस्ट के पद है और अन्य कुछ पद भी है। तो दोस्तों आप भर्ती का विज्ञापन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर साल 2022 की जो शुरुआत रहेगी वो रोजगार के रिगार्डिंग काफी अच्छी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।